फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो कि पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ये ए है और ये बी है, दो पॉइंट दिए हैं और इनको डिवाइड्स किया इस पॉइंट पी ने। पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का एक टुकड़ा है सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, मतलब ये ए -1 7 और बी है तुम्हारा 4 -3 और पी तुमको डिवाइड्स कर रहा है इसको इस रेशियो में बोला है 2:3 में। तो पी इन दोनों के बीच में, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अच्छा, और एक बात कि तुम ये लाइन ऐसे ही क्यों लिए, हम लोग ऐसा भी ले सकते थे। ओके, इसको भी तुम ए बी यहाँ पर पॉइंट लिख लो, ए बी, और यहाँ पर पी पॉइंट इस साइड में ले लो, ऐसा पी। कोई बोले ऐसा लाइन लिया, कोई बोले ऐसा लिया तो भी चलेगा क्या, तो हाँ ऐसा भी चलेगा। इधर ए ले लिया, इधर बी ले लिया, फिर ये पी ए के करीब लिया, मतलब यहाँ पर लिया पी। और एक बात कि P इसके नज़दीक क्यों लिया जा रहा है, इसके नज़दीक क्यों नहीं। तो इधर रेशो देखो 2:3, मतलब क्या, यहाँ पर जो दो टुकड़े रह गए, ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा, मतलब ये दो, तो इधर वैसे तीन टुकड़े बनना चाहिए, मतलब 1 2 3, ये 1 2 3, इसलिए इसको थोड़ा छोटा लिया है, इसको बड़ा लिया है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पोर्शन एक टुकड़ा समझो और ये अगला वाला, इसके अगला वाला ये वाला, दो पोर्शन यहाँ हो गए और इधर तीन बनना चाहिए ऐसे ही, मतलब इधर एक ये दो और इधर का एक पोर्शन तीन। तो इस तरीके से ये डिवाइड्स कर रहा है पी, तो इसलिए थोड़ा इधर आएगा, ए के नज़दीक आएगा, तो इसलिए ए के नज़दीक लिया है। ठीक है, तो तुम लाइन कैसे भी ले सकते हो, ये केस भी ले सकते हो, ऐसा भी और ऐसा भी। तो इसलिए ये पॉइंट पी इधर लिया है। अगर ये पोर्शन 2:3 की जगह अगर यहाँ होता 3:2, तो ये पी इसके तरफ जाता, मतलब यहाँ रहता पी के, तो फिर ये तीन पोर्शन इधर के दो पोर्शन होते। यहाँ पर 2 है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक डिवाइड किया है और यहाँ से यहाँ तक 3 में, मतलब ये पोर्शन डिवाइड किया है 3 में, तो यहाँ 3 लिया 2:3। यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट सपोज हमने ले लिए एक्स वाई समझने के लिए, तो इधर आएगा सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी हमने ले लिया, एक्स वाई लिया, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स सेगमेंट, किस सेगमेंट को, ए बी को, ए बी इन द रेशो 2:3। अब ये होगा m, यहाँ पर देखो तुम्हारा m/n की जगह आएगा 2:3, मतलब m हो गया 2, n हो गया 3। उसके अलावा इधर x1 y1, ये है तुम्हारा x1 -1 और ये है तुम्हारा y1 7, ये है x2, ये है y2 और बीच में का xy दे दिया है फॉर्मूले में भी, तो वही xy यूज़ होगा। अब फॉर्मूला क्या था कि m, यहाँ का m लेते mx2 प्लस nx1, यहाँ का n और ये x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ऐसा था। तो यहाँ पर भी वही आएगा। पहले इधर x1 y1 x2 y2 भी लिख लेते हैं। x1 है यहाँ पर, x1 इज इक्वल्स टू -1 ये, और y1 कितना है 7, तो y1 भी ले लिया 7। x2 ले लो, x2 है यहाँ पर 4, y2 है यहाँ पर -3। अब इस फॉर्मूले में x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, तुम्हारे पास m और n भी आ गया। ये m है तुम्हारा 2 और n है तुम्हारा 3। तो फॉर्मूला डायरेक्टली x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम लोग इस तरीके से, तो वही फॉर्मूला यहाँ आएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m यहाँ पर था 2, x2 कितना है देखो इधर 4, यहाँ पर x2 y2 है ना 4, प्लस का प्लस n है यहाँ पर 3,
एन x1 है यहाँ पर -1, तो इधर -1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय m प्लस n, m और n इनका सम 2 + 3। सो ये वैल्यू आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 आता है, 3 1 ज़ा 3 और ये माइनस साइन इसलिए -3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 का सम किया तो आता है 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, डिवाइड बाय 5, सो 5 1 ज़ा 5। 5 रुपया 5 लोगों में बांटना है तो एक एक आएगा, 1 रुपया 1 में बांटे तो एक ही आएगा। सो ये आया तुम्हारा x1 आ गया। अभी y तुमको फाइंड आउट करना है इसी तरीके से। तो y क्या आएगा, देखो y इज इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, x निकल गया, इसका पहला x आ गया तुम्हारा 1, अब y चाहिए। y का सेम यही फॉर्मूला है, x2 की जगह y2 आएगा, x1 की जगह y1 आएगा, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, सेम वही फॉर्मूला होता है। नाउ y इज इक्वल्स टू, m क्या है तुम्हारा 2, तो यहाँ 2 आएगा, y2 कितना है, y2 यहाँ पर है -3 प्लस n कितना है 3, तो इधर 3 आएगा। y1 कितना है, y1 तुम्हारा इधर x1 y1 लिया था 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n दोनों का सम 2 + 3, तो इधर आएगा 2 + 3। नाउ y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 आता है, माइनस साइन इधर चिटकेगा, -6 प्लस 3 7 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 आएगा, डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3/1। सो 3 रुपीज़ एक जने को बांटना है, तो बांटेगा नहीं, खुद रखेगा, इसलिए 3 आएगा। सो y का वैल्यू आया 3। देयरफॉर ये आंसर तुम्हारा। देयरफॉर क्या चाहिए था तुमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P के पॉइंट कोऑर्डिनेट लिए तुमने x y, ये x y, और वो मिल गए तुमको, P कोऑर्डिनेट्स आ गए, x था तुम्हारा 1 और y मिला हमको 3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये आ गए, बस ये सॉल्यूशन है। इसको एक दूसरा मेथड ऐसा है, इतना झंझट करने से बेहतर एक शॉर्टकट है, मेथड टू ये है कि तुमको ये पॉइंट दिया है a, इधर का पॉइंट दिया है b, ठीक है। a पॉइंट दिया है तुमको, दैट इज -1 7, और b दिया है तुमको 4 -3, ओके। और यहाँ का जो बीच में का पॉइंट है वो p लिया, pxy दिया है इधर, p डिवाइड्स कर रहा है करके, कौन से रेशियो में, 2:3 में, ये 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं, तुमको सब दिख रहा है, ये m है, ये n है, ये mx2 लेते हम, तो m है तुम्हारा 2, x2 कितना है, mx2 ये होता है x1 y1 इधर होता है, इधर x2 y2 होता है, तो mx2 मतलब 4, तो इधर 4 आएगा, प्लस n, ये वाला n है, n x1 यहाँ पर है -1, तो इधर -1 आएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 + 3, ये m प्लस n। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका सम तुमको पता है नीचे 5, जो इजी आता है वो पहले लिख लो, फिर 2 4 ज़ा 8 ऊपर आएगा, 3 1 ज़ा 3 आएगा, और ये माइनस साइन इसको चिटकेगा, 8 में से 3 गया 5, ये नीचे 5, 5/5 ये आएगा 1। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, वैसे ही y निकलेगा। सो y इज इक्वल्स टू, फिर से my2 मतलब 2 × -3y2 प्लस बाद में ny1 है तुम्हारा 7, सो 3 × 7 डिवाइड बाई m प्लस n, यहाँ पर भी 2 + 3, डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ। नाउ y इज इक्वल्स टू, 2 3 आता है 6 विथ माइनस साइन, नेगेटिव लगेगा इधर, प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5,
अब 21 में से 6 निकाला तो ये एक चला गया, वो 5 गए, मतलब 15 प्लस बड़े का साइन मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 तो 3 आएगा। बस यही आंसर है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 1 पहला वाला x और दूसरा वाला y मतलब 3, या फिर इसको लिख सकते हैं P ऑफ एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस सब क्वेश्चंस में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू। मतलब एक पी क्यू ऐसा सेगमेंट है पी क्यू, उसको ए ने डिवाइड किया। वो किधर से डिवाइड किया तो रेशो दिया रहेगा। तुमको इस ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब ये एक्स है ये y है, तो ये फाइंड आउट करना है हमको x क्या है और y क्या है, ये पूरा कोऑर्डिनेट पॉइंट। उसके लिए हमको जो डेटा लगता है, मतलब ये p का कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट और रेशो लगता है हमको, वो दिया है। पहले में देखो क्या दिया है, पहले इसमें तुमको दिया है फर्स्ट पॉइंट दिया है p इज़ -3 7, तो ये आएगा -3 और 7 दिया है। और q पॉइंट दिया है 1 -4, यहाँ का पॉइंट दिया है 1 एंड -4। फिर तुमको a एस टू बी रेशो ये दिया है, ये a सपोज 2 एस टू 1 ऐसा दिया है। अब इसका सॉल्यूशन लेते टाइम में यहाँ पर a एस टू बी रेशो दिया है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमको चाहिए रिक्वायर्ड पॉइंट a के ऑर्डिनेट लेंगे हम x एंड y। ये a क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में 2:1 में। तो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू आएगा mx2 आता है, जैसा ये पॉइंट है तुम्हारा x1 ये हो गया y1 ये वाला, इधर ये हो गया x2 ये हो गया y2, और यहाँ पर m और n ये है, ये m की जगह आया है a और n की जगह आया है b। तो फॉर्मूले में आएगा mx2 आता है, मतलब ये x2 के साथ मिलता है इधर इस वाले x2 के साथ, तो इधर ax2 आएगा प्लस b मिलता है इधर के x1 के साथ, मतलब bx1 आएगा, डिवाइड में आएगा a प्लस बी, m प्लस n आता है ना, तो a प्लस बी आएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब a यहाँ पर दिया है 2, उसका वैल्यू प्लग इन करो सिर्फ 2, x2 दिया है तुमको इधर x2 है 1 तो 1 लिखेंगे, प्लस b दिया है तुमको यहाँ पर 1 तो वो 1 यहाँ आएगा। उसके बाद में x1 दिया है तुमको इधर -3 तो इधर -3 आएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a तुम्हारा 2 है b 1 है, मतलब ये 2 + 1 आएगा। डायरेक्टली 3 भी लिखे तो चलेगा। अब 2 1 होता है 2 और 3 1 होता है 3, लेकिन नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर -3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं कि 2 - 3 वो लिखते हैं +1 लिखते हैं कुछ लोग। 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए 3 में से 2 निकालो, एक बचेगा और बड़े का साइन जाएगा, मतलब -1 डिवाइडेड बाय 3। ये पॉइंट आया तुम्हारा -1/3। और एक बात कि कुछ लोग इस चैप्टर में डिस्टेंस पढ़ने की वजह से बोलते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्या, तो नहीं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है ऐसा वाला, तो यहाँ का जो पॉइंट होता है वो हमेशा यहाँ का x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आएगा 2 है। और यहाँ अगर -1 है तो ये पॉइंट आएगा x, पहले लिखते हैं -2 और दूसरा पॉइंट है -1 ऐसा आएगा, तो इसलिए नेगेटिव चलेगा x। अब y क्या आएगा देखो, y इज इक्वल्स टू यही बस x2 और x1 की जगह y2 एंड y1 आएगा, y2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a का वैल्यू वही 2 रहेगा, y2 चेंज होगा, y2 यहाँ पर दिया है -4 यहाँ पर आएगा -4 प्लस b क्या है तुम्हारा, b तुमको दिया है 2:1 मतलब 1 है, और y1 कितना दिया है, y1 इधर है 7 तो 7 आएगा इधर, डिवाइडेड बाय a प्लस बी फिर से वही 2 + 1 आएगा, तो डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो। नो दिस इज इक्वल्स टू y आएगा नीचे का 3 जो इजीली आ जाता है, वो 2 4 ज़ा 8 आता है, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, माइनस साइन इसको चिटक जाएगा। 7 1 ज़ा 7 आता है
और ये बीच में का प्लस एज इट इज इधर लिख रहा हूँ। फिर से 7 में से 8 जाएगा नहीं, 8 में से 7 निकालो, एक बचेगा और बड़े का साइन मतलब नेगेटिव आएगा, इसलिए -1/3 आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो पॉइंट था तुम्हारा A, वो मिला तुमको A इज़, x मिला तुम्हारा -1/3, इसको ऐसा भी लिख सकते हो xy इज इक्वल्स टू A ऑफ x है तुम्हारे पास -1/3 और दूसरा है y है तुम्हारे पास फिर से -1/3। बस यही आंसर हो गया इसका। पहले पॉइंट P है, इधर का पॉइंट Q है। P दिया है तुमको देखो -2 -5 और Q दिया है तुमको 4 3 और जो बीच में डिवाइड कर रहा है A/B रेशो दिया है 3:4, मतलब ये यहाँ पर कहीं तो भी B तुम्हारा जो पॉइंट है A रहेगा। फिर से x एंड y ही ऑर्डिनेट लिया हमने A की, तो ये 3:4 मतलब ये 3:4 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B। प्रूफ में डायरेक्टली अब मैं सॉल्यूशन में डायरेक्टली x लिखूँगा। ओके, तो x हमारा आएगा mx2 लेते हैं हम लोग, तो m की जगह इधर a है, तो इधर आएगा ax2 प्लस bx1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब फिर से यहाँ पर x1 y1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, इधर हो गया x2, इधर हो गया y2। फिर वैल्यूज़ फिर से प्लग इन करो। a का वैल्यू है तुम्हारे पास 3, तो इधर 3 आएगा। b यहाँ पर x2 है 4, तो इधर आएगा 4 प्लस b तुम्हारे पास है 4, तो वो 4 एज इट इज़ आएगा। फिर तुम्हारे पास x1 चाहिए, x1 है यहाँ पर -2, तो इधर -2 आएगा। डिवाइड में a प्लस b मतलब 3 + 4, ये वाला a एंड b का सम 3 + 4। नाउ दिस x इज इक्वल्स टू, ये 3 + 4 आता है तुम्हारा 7, वो नीचे लिख दिया। 3 4 जा, ये मल्टीप्लिकेशन है 12 आएगा, और 4 2 जा आता है 8, वो नेगेटिव में आएगा तो -8। ये -8 इस प्लस को माइनस करेगा, डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज़। अब 12 में से अगर 8 गया तो 4 बचता है, तो ये आ गया तुम्हारा x। इसी तरीके से y भी आएगा। y के लिए क्या चेंज करते हैं हम लोग, x2 और x1 की जगह y2 और y1 आएगा, मतलब इधर आएगा a y2 प्लस b y1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। ऑलरेडी ये जो है वही आएगा, 3 + 4 ही आएगा। अब यहाँ पर a है, a तुम्हारा है 3, y2 है तुम्हारे पास यहाँ पर y2 3 है, तो 3 आएगा, प्लस b क्या है तुम्हारे पास, इधर देखो b है 4, तो आएगा तुम्हारे पास y1 है -5, तो इधर आएगा -5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू y तुम्हारा आएगा, नीचे तुम्हारा 3 + 4 ये 7 आएगा। अब 3 3 जा ऊपर आएगा 9, प्लस ये 4 5 जा 20 आता है, तो ये नेगेटिव में आएगा -20। सो आंसर इज ये 7 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़, ये -20 आएगा। अब देखो 9 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो 20 में से 9 निकालो तो 11 बचेगा, बड़े का साइन मतलब 11 आएगा, -11/7। ये आ गया x और y। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट मिला रिक्वायर्ड पॉइंट A, जो हमको चाहिए था वो पॉइंट क्या मिला हमको, x से तुम्हारे पास x इज़ 4/7 और y है तुम्हारे पास -11/7, तो यही तुमको पॉइंट चाहिए था। ये P दिया है, Q भी दिया है, और बीच में जो हमको A फाइंड आउट करना है वो हम XY लेंगे हमेशा की तरह। अब P तुम्हारे पास दिया है यहाँ पर पॉइंट, दैट इज़ 2 6, तो यहाँ आएगा 2 और 6। इधर दिया है Q -4 1, तो ये आएगा -4 और 1। अब ये है तुम्हारा x1 y1, ये है तुम्हारा x2 y2। फिर से फॉर्मूला लगाएगी, m n n यहाँ पर रेशो दिया है, a b दिया है ना, तो 1:2, ये 1 है, ये 2 है, ये तुम्हारा a एंड b है। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर x इज इक्वल्स टू आएगा, x2 इसका है -4, तो इधर आएगा 1 -4 प्लस b x1, तो b है तुम्हारा 2 और x1 है तुम्हारा 2, तो ये आएगा 2 × 2 डिवाइड में आएगा a प्लस b, ये है तुम्हारा a और b, तो a प्लस b मतलब 1 + 2 आएगा।
नो दिस इज इक्वल टू नीचे आएगा 4 आता है इसलिए ऊपर आएगा -4 क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस 2 to the 4 आता है तो ये +4 आएगा। सो द आंसर इज -4 + 4 0 आता है, तो 0 / 3। अब 0/3 कुछ लोग 3 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं आएगा, ये 0 ही आएगा। ay2 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a है 1 तो इधर 1 आएगा, y2 है यहाँ पर, y2 देखो इधर, y2 इज़ 1 तो इधर 1 आएगा, प्लस b क्या है तुम्हारा 2 तो ये 2 आएगा, y1 है तुम्हारे पास 6, इधर दिया है देखो, y1 इज 6 तो ये 6 आएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b दोनों का सम, वो आएगा 1 + 2 दैट इज़ 3, यहाँ भी लिया था वही आएगा नीचे 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y आएगा इसी तरीके से 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 6 आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा ये 12 में एक ऐड किया तो 13 होगा, 13 डिवाइड बाई 3। परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो y आएगा 13 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट A जो कि हमने XY लिया था वो आया है तुमको अभी, x मिला है 0 और y मिला है 13/3। अच्छा और एक बात, एक बच्चा बोला था मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड किया, बोले 4 ज़ा 12 आएगा, एक बचेगा, मैं इधर पॉइंट लेके 0 लिया बोले तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, फिर एक बचा, फिर 3 3 ज़ा 9 तो 3 3 ऐसा चलते रहेगा बोले, ये पॉइंट इतना आया। तो मैं इस पॉइंट को बोला कि मैं इस पॉइंट को XY को ऐसे लिख सकता हूँ कि A, ये तो 0 है पहला वाला x, y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4.333, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, इसको भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, इसको भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। थर्ड वाले में दिया है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t-16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। पहले ये ले लेते हैं, क्या क्या पॉइंट दिया है, रेशो फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ का जो यम था m/n, ये क्या आएगा m और n, ये फाइंड आउट करना है। पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब ये t पॉइंट दिया है तुमको, क्या है पॉइंट, ये -16 दिया है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इसको P एंड Q को, तो ये P है और ये तुम्हारा Q है। ये पॉइंट भी दिए है तुम्हारे पास, ये दिए -3 एंड 10 और इधर है 6 एंड -8, 6 एंड -8, ये -8 है, ठीक है। तो इसका प्रूफ में देखो क्या आएगा, फॉर्मूला जो तुमको था, यहाँ का जो रहता है x, ये हम x लेते हैं ना, ये -1 वो है x बीच में का, तो वो x लेते हैं हम लोग mx2 प्लस nx1 डिवाइड लेते हैं हम लोग m प्लस n, बस यहीं से आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले हमको ये गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या क्या दिया है देखो तुमको, x1 लिखना पड़ेगा, x1 है तुम्हारा, ये है x1, ये है y1, ये वाला, ये है x2, ये है y2, ये सभी एग्जांपल में लिखना है, मैं ये हम बता दे रहा हूँ तुमको। तो x1 यहाँ से लिखा -3, y1 लिखा 10, अभी तुम लोग लिख सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है, x2 6, y2 8, वो लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब वो वैल्यू प्लग इन करना है, इसलिए अब इधर x भी दिया है तुमको, ये देने के साथ साथ ये xy है तुम्हारी, ये मतलब यहाँ पर ये भी दिया है, x तुम्हारा है -1 और y तुम्हारा है 6, ये भी दिया है तुमको, मतलब यहाँ x इज इक्वल्स टू -1 आएगा, y इज इक्वल्स टू 6 आएगा, तो हम ये x का वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ -1 इज इक्वल्स टू m और n तो है ही नहीं, तो m प्लस n एज इट इज रखेगी, क्योंकि m भी नहीं है हमारे पास, n भी नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। फिर ये m एज इट इज रखा, लेकिन x2 है तुम्हारे पास, x2 इज 6, तो इधर आएगा 6 प्लस n नहीं है, x1 है क्या है -3,
तो ये m प्लस n में एज इट इज रखूँगा ऐसा ही, 6 इंटू एम आएगा 6m, ये -1 एज इट इज नीचे आएगा, 3 इंटू n आएगा 3n, लेकिन ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा तो इधर आएगा माइनस। अब इस m प्लस n को इधर लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो m प्लस n इधर जाएगी तो इधर आएगा -1 इंटू एम प्लस n, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है इसलिए डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ 6m माइनस 3n। अब क्या करो, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू एम ये आएगा -m, -1 इंटू n ये आएगा -n, इज इक्वल्स टू इधर आएगा 6m माइनस 3n। अब क्या करो, m का टर्म अलग करो, n का टर्म अलग करो। तो मैं क्या किया, इस n के टर्म को, n वाले टर्म को उधर लेके गया मैं उस साइड, और इधर का m का टर्म उधर लेके गया उस साइड। तो हमारा आंसर देखो क्या आएगा, m का इधर चाहिए ना, तो 6m एज इट इज़, इस -m को जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो प्लस होगा m, माइनस का प्लस। वैसे ही इधर ऑलरेडी एक -n था, उसको एज इट इज़ रखा, इस प्लस -3n को जब उधर लेके जाओगे तो +3n आएगा, इनमें से एक n गया तो 2n बचेगा, 6m में एक m ऐड किया तो ये 7m आएगा। अब हमको आंसर क्या चाहिए, देखो रेशो चाहिए ऐसा, m as to n, दैट इज़ नथिंग बट m डिवाइड बाय n, ऐसा आता है। तो बस वही निकालना है हमको। अब m बाई n करो, ये m है ऑलरेडी, तो इस m को एज इट इज़ रखा, ये 7 को उधर भेज दिया, तो 2n डिवाइड बाय 7 आएगा। अब क्या किया, ये जो 2n डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू m है। अब हमको ऐसा चाहिए ना m बाई n, तो इस n को इधर बुला लिया, तो m, ये n जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा n, और इधर बचेगा 2/7। तो तुम्हारा आंसर आ गया, m बाई n आया तुम्हारा 2/7, ये सो m as to n आया तुम्हारा 2/7, दैट इज m as to n आ गया तुम्हारा 2:7। बस यही आंसर है। रेशो ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये रेशो आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द required ratio is to 7. This is your answer.